बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़ में आपका अपना तारिक खान सलाम कबूल कीजिए। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपसे ये मेरी गुजारिश होगी कि इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको यकीनन ये व्लॉग अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बात करूँगा इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की भी। मैं बात करूँगा इमरान खान अपनी तकरीरों में किस मीर जाफ़र और किस मीर सादक का तज़किरा करता था। मैं बात करूँगा इमरान खान का हीरो टीपू सुल्तान, और मैं बात करूँगा कि इमरान खान कभी कभी बहादुर शाह ज़फ़र का जिक्र करता था, क्यों करता था। फिर मैं बात करूँगा कि इमरान खान के मीर जाफ़र और मीर सादक थे कौन, और फिर मैं बात करूंगा इस कहानी की कि ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हुए हैं, ये मुझे तो लगता है कि लाहौर में इमरान खान के बनाए हुए दाता दरबार के सामने पनाहगाह को मरियम नवाज़ की हुकूमत ने डिमोलिश किया है। वहाँ की वीडियो से ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं और इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में पूर्व प्रधानमंत्री मियाँ शरीफ शहबाज की पसंदीदा सहाफ़ी गलीज़ा फारूकी की तस्वीरों पर ख़त्म हो जाते हैं। आप हंसें, मुस्कुराएं या ना मुस्कुराएं, आपकी मर्ज़ी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट और। वक्त के फ़िरौनों, वक्त के यज़ीदों ने मेरी जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दूसरा ये कि आवाज़ हक़, सच की आवाज़ फैलाना सदका जारिया होता है, तो इस सदका जारिया में मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। चलें, अब मैं आता हूँ अपने मौज़ूआत पर। इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मैंने शुरू में कहा था ये खटपुतली तमाशा है, और आपने देख लिया पाकिस्तान के चोटी के साफ़ी। मैं वो गरीब था, आप मेरी गुज़श्ता सारी वीडियोस देखें। मैं वो गरीब और आजिज़ बंदा था जिसने कहा था यह खटपुतली तमाशा है। किसी ने भी नहीं कहा। यहाँ पर ढोंके बज रहे थे, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया था, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें थीं, और कहा जा रहा था कि ये तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में, आलम इस्लाम की तारीख़ की सबसे बड़ी कामयाबी है। और आज लम्हा भर में वही सबसे बड़ी कामयाबी हमें पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी नाकामी नज़र आ रही है। ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इमरान खान को आज याद करना चाहता हूँ और इस हवाले से करना चाहता हूँ। इमरान खान अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता था कि आपने सुल्तान टीपू बनना है या बहादुर शाह ज़फ़र। भाई, मैं आपको ये नहीं कहता। इमरान खान साहब से यहाँ गलती हुई है। आगे मैं बताऊँगा गलती क्या हुई है। आपकी मर्ज़ी, आप सुल्तान टीपू बनना चाहते हैं या बहादुर शाह ज़फ़र। मैं कौन होता हूँ आप पर इम्पोज करने वाला कि आप बहादुर शाह ज़फ़र जैसे बनो, और बहादुर शाह ज़फ़र जैसे बन के वो गज़ल गाओ कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। और ये बात भी अपनी जगह है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए जो 2 इंतज़ार में। और फिर ये बात उससे भी बड़ा सच है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। चलो, शायरी को ख़त्म करते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने हुक्मरानी कैसी की उसे तो रखें एक तरफ, शायरी बहुत ज़बरदस्त की। और बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी पढ़ के मुझ जैसे अनपढ़ को भी मज़ा आ जाता है। तो आप ज़रूर बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी। इसके अलावा भी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। तो और भी बहुत सी, मैं आप इस वक्त लंबी बात हो जाएगी, ये मेरा मौजू नहीं है। कभी आपको अगर शायरी पसंद आई तो मैं बहादुर शाह ज़फ़र की और भी अच्छी अच्छी शायरी आपको सुना दूंगा। अभी तो बात करनी है
عمران خان نے اپنی تقریروں میں کہتا تھا میر جعفر اور میر صادق، کبھی نام نہیں بتایا کہ عمران خان کس کو میر جعفر کہہ رہا ہے اور کس کو میر صادق۔ پھر میرے نوجوانوں کو، میرے بچوں کو آپ کو پتہ ہے میر جعفر اور میر صادق تھے کون؟ اگر آپ میر جعفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1757 تک جانا پڑے گا، ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا، تقریباً 350 سال پیچھے جانا پڑے تھا، اور یہ بھی جاننا پڑے گا کہ کہاں ہے میسور، کہاں ہے سرنگنا پٹنم، ٹھیک ہے جی، اور ٹیپو سلطان صاحب جو ہے، اور کہاں ہے پلاسی، وہ جنگ تھی جنگ پلاسی، پورے انڈیا کا نقشہ بھی آپ کو کھنگالنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے میں اگر بات کروں گا بہت لمبی ہو جائے گی، اور دوسری بدقسمتی یہ کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں سوچتا تھا کہ یہ عمران خان جس میر جعفر کا ذکر کرتا ہے یہاں کون ہے؟ میں دیکھتا تھا میڈیا میں، پاکستان کی سیاست میں اور عالم اسلام کی سیاست میں، عالم اسلام کی بڑی ہستیوں کو، لیڈروں کو، کہ ان میں کوئی میر جعفر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور میرا کپتان کبھی نام بتاتا نہیں تھا، یہ کہتا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ اب یہ ایران کے مذاکرات کے بعد جو کھٹ پتلی تماشا لگا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ آ گئی ہے، اور آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے عمران خان کس کو میر جعفر کہتا تھا اور کس کو میر صادق۔ اچھا، میں آپ سے ایک درخواست بھی کروں گا، اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ جاننے کی ضرور کوشش کیجئے گا سلطان ٹیپو تھا کون۔ 300 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تاریخ کے اوراق سے بھی اس کا نام اب تو مٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن انڈیا میں میسور کے قریب سرنگا پٹنم نام کا وہ قصبہ ہے، وہاں پر سلطان ٹیپو کی قبر مبارک ہے، اور اس کی قبر کے ساتھ اس کے والد نواب سراج الدولہ صاحب کی بھی قبر ہے، اور نواب حیدر علی کی بھی قبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی والدہ کی قبر ہے۔ باقی سلطان ٹیپو اکیلا شہید نہیں ہوا، سلطان ٹیپو کا خاندان شہید ہوا۔ ہاں جی، میر جعفر پر میں آتا ہوں، پہلے ذرا سلطان ٹیپو کے حوالے سے، اس حوالے سے میں کو کہتا ہوں آپ مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، ویکیپیڈیا سے، بریٹنیکا سے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ معمولی آدمی نہیں تھا۔ عمران خان بار بار اس کا ذکر کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا بڑا نہیں تھا، بنگال آف ٹائیگر تھا۔ دیکھیں، دو ہستیاں ایسی ہیں، گو کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، نوجوان یوٹیوبر ہوں، دو ہستیوں سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں، یہ جو سے میں کافی زیادہ، بلکہ تو بہت سی ہستیاں ہیں جن سے آپ زندگی میں متاثر ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اسلام نے بہت بڑے بڑے ہیرو پیدا کیے ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو علمی حوالے سے آپ کو انسپائر کرتی ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنی بہادری، اپنی قوت سے آپ کو متاثر کرتی ہیں، کچھ آپ کے حسن سے، اپنے حسن سے آپ کو متاثر کرتی ہیں۔ جیسے آج کے میرے پاکستانی نوجوان جو ہے وہ مریم نواز اور بلاول کے حسن سے بہت متاثر ہے، ان کی خوبصورتی، ان کے حسن و رعنائی، مریم کی لپسٹک، مریم کے گال، مریم کی آنکھیں، مریم کے ناخن، مریم کی انگڑائیاں، مریم کے لباس، مریم کی چال، مریم کی ڈھال، مریم کی گفتار میرے نوجوان کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اور میرا نوجوان ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا پسند نہیں کرتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماضی کے جھروکوں میں ضرور جھانکیے، آپ کو بہت بڑے بڑے ہیرو ملیں گے۔ جب آپ اسلام کی 2-3 سال کی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو چیچنیا میں، رشیا میں امام شامل رحم اللہ بھی نظر آئیں گے، اور آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پھر ذرا افغانستان کی طرف آئیے، آپ کو محمود غزنوی، شیر شاہ سوری، وہ تو پرانی، ان کو چھوڑیے، ریسنٹ ہسٹری میں 200 سال پہلے جائیے تو آپ کو جمال الدین افغانی جیسا ہیرو نظر آئے گا۔ اب میرے بچے، میرے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جمال الدین، اب میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، بتائیے کون ہے جمال الدین افغانی؟ کیا کارنامہ ہے کہ وہ میرا بہت بڑا ہیرو ہے؟ میرا ہیرو نہیں، جمال الدین افغانی پاکستان کے ڈریمر ڈاکٹر اقبال کا بھی بہت بڑا ہیرو تھا۔
डॉक्टर इकबाल भी देखें, वो कहते हैं कि दो शख्सियात को वो अपना हीरो मानता था, एक मौलाना रूमी थे और एक जमालुद्दीन अफ़गानी। लेकिन मेरे नौजवान को पता ही नहीं है कि जमालुद्दीन अफ़गानी था कौन। कभी जमालुद्दीन अफ़गानी पर एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे साथ जमे रहे और आप मेरे साथ हक और सदाकत के सफ़र में आपने सफ़र गवारा किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, तो मेरे आने वाले व्लॉग्स के आप नोटिफिकेशन मौसूल करते रहें। जमालुद्दीन अफ़गानी के बाद आइए तो गुज़श्ता 100 और 200 ईयर्स के दरमियान लीबिया में एक उसको कहते थे लाइन ऑफ डेजर्ट, लाइन ऑफ डेजर्ट। जी हाँ, मैं उमर मुख्तियार की बात कर रहा हूँ। अब मेरे नौजवान को पता ही नहीं है उमर मुख्तियार कौन था। आपको पता है और नहीं पता तो बदबख्तो जाओ पता करो। ये ब्रिटेनिका से पूछो, विकिपीडिया से पूछो, आंटी यूट्यूब से पूछो, अंकल गूगल से पूछो और आपकी जो मामी फेसबुक है उससे पूछो उमर मुख्तियार कौन था। अच्छा, उमर मुख्तियार को भी छोड़ें, यही बातें आप उमर मुख्तियार से आगे आएंगी। उमर मुख्तियार के साथ ही आपको जो हीरो नज़र आएंगे उस सफ़ में मुझे टीपू सुल्तान भी बहुत बड़ा नज़र आता है। अल्लाह अकबर, मुझे क्यों बड़ा नज़र आता है? मेरी मर्ज़ी। ठीक है जी, मुझे टीपू सुल्तान बहुत बड़ा हीरो नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? मेरी मर्ज़ी। जिस तरह गलीज़ा फ़ारूकी ने कन्वेंशन सेंटर में जो तस्वीरें बनाई हैं, गलीज़ा फ़ारूकी का जिस्म, गलीज़ा फ़ारूकी का लिबास, गलीज़ा फ़ारूकी का किरदार, गलीज़ा फ़ारूक की मर्ज़ी, तो इस तरह अगर गलीज़ा फ़ारूक की मर्ज़ी है तो मेरी भी मर्ज़ी। अच्छा, ये बात भी सुन लो, मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा, आज तो मैंने लिबास भी सफ़ेद ही पहना हुआ है, तो हम कफन पहन के निकलने वाले हैं। नाम मेरा तारिक है और तारिक कश्तियाँ पहले जलाया करते हैं। मुझे बहुत से ख़तरात हैं, आप यकीन कीजिए। अहले ख़ानदान कहते हैं, मुझे कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी मुझे कहते हैं सर आप खुदा के लिए इतना सच ना बोलें, या तो यहाँ से चले जाएं। मेरे ख़ानदान के दूसरे लोग अमेरिका में हैं, नॉर्वे में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, मेरे भांजे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको आबाद रखे। मेरे भाई, मेरे भतीजे अमेरिका में रहते हैं, तो मुझे कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। अब मैं हूँ ढीठ, और पठान जो होते हैं, ज़ाहिर है हम थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, थोड़े मगज़ फिरे होते हैं, हमारे दिमागों के स्क्रू जो होते हैं थोड़े ढीले होते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मरूंगा यहाँ मरूंगा, मेरा बाप मेरा दादा यहाँ मरे हैं, मैंने यही दफन होना है, बाकी जो गए मैं नहीं जाऊंगा। सच कहूँगा और इस मुल्क में बैठ कर कहूँगा, जिसने मारना है। तो बहरहाल इस तरह के ख़तरनाक हैं, तो ख़तरनाक हालात हैं। बहरहाल मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ, सच यही है, कोई माने या ना माने, अब बाकी मर्ज़ी अपनी अपनी। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ, ज़रा इन पर गौर कीजिएगा। और आपके आँखों पर जो पट्टियाँ बंधी हैं और आपकी ज़ुबानों में, इस मुल्क में काफ़ी सारे लोगों के मुंह में जो हड्डे घुसे हैं, हड्डा ज़रा सा छोटा करें ताकि आप महसूस कर सकें। आँखों की पट्टियाँ खोलिए और अपने कानों के ऊपर जो रुई या पर्दा लगा है उससे हटाइए। सच सुनने, हक सुनने और सच देखने की अपने अंदर क़ुव्वत पैदा कीजिए। चले जी, मैं बात कर रहा था गलीज़ा फ़ारूकी की, बीच में थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है एक नौजवान यूट्यूबर हूँ तो अपने तजुर्बात आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं उस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाता, प्रोफेशनल होके मैं काम नहीं करता। मैंने आपसे ज़्यादा फ़ेम हासिल करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, और ना मुझे शोहरत की तलब है, और ना यूट्यूब से पैसा कमाने की कोई हसरत। मेरा बुनियादी मकसद अपनी कौम को, अपने बच्चों को जगाना होता है, इसलिए मैं हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। मैं यहाँ पर तकरीरें नहीं करता, मेरे पास कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं होती। मेरी किताबें मेरे पीछे रखी हैं, इनको पढ़ के मैं सवाब-ए-दारैन हासिल कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। आपसे जो मेरी गुफ्तगू होती है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती, जो मेरे दिल में होता है, जो मेरे दिमाग में होता है, वो मेरी ज़ुबान में होता है। ठीक है जी, तो मैं खुल के बात करता हूँ। गलीज़ा फ़ारूकी की मैंने बहुत सी वीडियोज़ भी आ रही हैं। इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए सहाफ़ियों का भी एक मेला लगा था। उस मेले में
इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से, मगरब की गोरी गोरी लड़कियां भी कुछ नज़र आ रही हैं वीडियोस में। कुछ सूटों फूटों में कैमरा उठाए साफ़ी नज़र आ रहे हैं, बड़ी तादाद में जना कन्वेंशन सेंटर में नज़र आ रहे हैं। उनमें सबसे नुमायाँ जो नज़र आ रही है वो गलीज़ा फ़ारूकी हैं। गलीज़ा फ़ारूकी कौन है, मैं क्यों बताऊं? आप जानते हैं, मैं क्यों बताऊं? मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। तू शाकर, आप सियाना है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे ये गलीज़ा फ़ारूकी है, ये शहबाज शरीफ के साथ, कुछ लोगों ने कहा था कि शहबाज शरीफ की ये मनकुआ हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ ने इन्हें तलाक दे दी है। कुछ ने कहा है कि बग़ैर निकाह के ही ये शहबाज शरीफ के साथ रहती थी। शहबाज शरीफ के जब पीडीएम का दौर था तो उस जब सैलाब आया था बलूचिस्तान में, आटे के वो बैग्स गिरा कर अपने बलोच भाइयों का शहबाज शरीफ मजाक उड़ाया करता था, तो ये गलीज़ा फ़ारूकी भी हेलीकॉप्टर में उसके साथ बैठी होती थी। पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है, बड़ी नेक औरत है, बहुत ही परसा है, और मैं क्या करूं, ये तहज्जुद गुजार है या क्या कुछ है, ये मैं नहीं कहता, मुझे शर्म भी आती है। आपका अच्छा, अक्सर लोगों को बड़े मरोड़ उठते हैं कि भाई मरियम नवाज़ तो औरत है, गलीज़ा फ़ारूकी भी औरत है। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे नून लीग के मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो मुझे कहेंगे सरतार एक बहुत ही बदतमीज़ आदमी है, ये औरतों के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। अब मैंने कोई गाली दी है? मैं आपको कह रहा हूँ, आप गलीज़ा फ़ारूकी की वीडियोस देखें, उसकी तस्वीर देखें जो कन्वेंशन सेंटर की हैं। बाकी आगे जो कुछ कहना है आप कहिए, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं हूँ ही नालायक, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, गुनाहगार हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बच्चों, आप बताओ। अच्छा, अब आता हूँ आखिर में थोड़ा सा, मीर जाफ़र सुल्तान टीपू का करीबी रिश्तेदार था, उसका साला था, उसकी बहन का भाई था, और सुल्तान टीपू की बहुत बड़ी स्टेट थी। आज का हमारा जो पाकिस्तान है शायद इससे बड़ी थी। और अगर आप देखना चाहें तो आप नक्शे में अगर देखना चाहें तो आप सुल्तान टीपू की जो सुल्तनत थी वो इंडिया में, इंडिया की आज भी अगर उसको आप देखें, उसका रकबा देखें तो बहुत ही बड़ी सुल्तनत थी। और ये जो सुल्तान टीपू का मैसूर है ये कर्नाटका में है। मौजूदा इंडिया में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये सारे इलाके सुल्तान टीपू की उसमें शामिल थे। अगर आपको मैं, ये सामने नक्शा है, ज़रा मैं जूम कर लूँ तो केरला में भी सुल्तान टीपू था, तमिलनाडु में, और मैसूर जो है मौजूदा इंडिया में कर्नाटका में है। जबकि पलासी की जो जंग लड़ी थी सुल्तान टीपू ने वो वेस्ट बंगाल में लड़ी थी। अब कर्नाटका से वेस्ट बंगाल का फासला इतना है जितना गिलगित से कराची का है। इसके अलावा अगर आगे चले जाएं तो असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और इन तमाम इलाकों, और जो मौजूदा बांग्लादेश है, इस तमाम इलाके पर टिपू सुल्तान की हुकूमत थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं था। जब ब्रिटिशर्स आए तो वो लड़ा और उसने ब्रिटिशर्स को इस अपने इलाकों से उसने मार्का निकालना शुरू कर दिया। और ऑलमोस्ट ये हिंदुस्तान की तारीख की ये बदकिस्मती ये है कि इसका जो मीर जाफ़र है, ये कौन है, अब मैं कुछ भी नहीं कहता, ये आप खुद तहकीक करो। उसकी एक गद्दारी की वजह से पूरा इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम बना। अगर वो गद्दारी ना करता तो टीपू सुल्तान इतना बहादुर आदमी था, वो बंगाल का टाइगर था, मैसूर का टाइगर था, कभी भी इंडिया पर अंग्रेज़ हुकूमत ना बना सकते। एक आदमी की खता नस्लों को सजा देती है। अब इमरान खान का जो मीर जाफ़र और मीर सादक कौन था, उसने कभी नाम बताया नहीं, नाम मैं भी नहीं बताऊंगा। आप इंडिया जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान मुसालियातकार का रोल करता रहा है। इन मुज़ाकरात को भी देखिए और इससे 1-2 साल पीछे के हालात देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि मीर जाफ़र कौन होता है और मीर सादक कौन होता है। बहरहाल हमारा टीपू सुल्तान रहमुल्लाह, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो ऐसा सबक पढ़ा के इस दुनिया से चले गए
کہ آج بھی میں انہیں یاد کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، آپ ضرور کومنٹ ضرور کیا کریں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی متقدم ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی آواز بنوں، آپ کی امنگوں کی ترجمانی کروں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میں یوٹیوب پر یہ نیا چینل ہے، میں آپ کا تھینکفل بھی ہوں جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا، لیکن مجھے دکھ اور مایوسی بھی ہوتی ہے کہ میرے ویورز کافی آ جاتے ہیں، کافی سارے دوست مجھے دیکھتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور دوسرا شیئر نہیں کرتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے طالب علموں، ضرور آگے شیئر اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خود خاص خیال، کیونکہ جن سرزمینوں میں پر میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں وہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، آپ کو خود اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔